हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, स्टडी आप लोग अच्छे से करते रहिए। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों से कोशिश करता हूँ कि पूछता भी रहूँ कैसी स्टडी चल रही है। तो कुछ बच्चे तो रिस्पांस दे रहे हैं, जैसे शादमा हैं, उन्होंने बताया कि नोट्स बना रही हैं। जुएरिया हैं, मदिया हैं। जुएरिया, तुमने तो प्रॉमिस किया हुआ है जल्दी से नोट्स भेजो मुझे। और कौन है, सुभान है। लेकिन ये बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ हैं सब। अब्दुल गनी, हानिया, सुमैया, अरमान वेरी गुड। और ये शादमा ही माशाल्लाह ठीक चल रहा है इनका। सिराज अनवर पता नहीं कहाँ हैं। श्याम, रहमान, अजान। भैया बेटा आप लोग कम से कम सलाम दुआ तो रखो। सब ने बिल्कुल ही कुछ पता ही नहीं कहाँ हैं, कुछ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। मुशफिक, तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? अल्लाह पाक तुम्हें सेहत दे जल्दी से। तो खैर, तो बच्चों आज अपना कंटिन्यू करते हैं स्टडी। थोड़ा सा कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी होता है स्टूडेंट से, खाली पढ़ाई से कुछ नहीं होता। पढ़ाई भी होनी चाहिए और साथ साथ में खैरियत भी रखनी चाहिए एक दूसरे की। तो मैं ये कह रहा था इसमें लास्ट टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या मिल सकता है क्वेश्चन इसमें से। और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में मैंने आपको 3 या 4 टाइप के इंडिकेटर बताए थे, ठीक है। जिसमें मैंने एक नेचुरल इंडिकेटर्स बताए थे आपको, लिटमस वगैरह जो होते हैं जो नेचर से मिलते हैं प्लांट से। फिर मैंने सिंथेटिक इंडिकेटर बताए थे जो हम लैब्स वगैरह में बनाते हैं, यानी मेन मेड हो गए। फिर मैंने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बताए थे जिनकी स्मेल से हम पता लगाते हैं कि हमारा जो भी सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेस है, ठीक है बच्चों। तो इंडिकेटर्स जो थे हमारे अभी तक जो हमने तीनों पढ़े, वो हमें सिर्फ बच्चों ये बता रहे थे कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेस है, ठीक है। हमने लिटमस पेपर डाल दिया, उसका कलर चेंज हो गया तो पता चल गया जो भी है कि बेस है या एसिडिक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है और वीक एसिड भी होता है। स्ट्रॉन्ग बेस भी होती है तो और वीक बेस भी होती है। तो ये जो हमारे तीनों टाइप के इंडिकेटर्स थे, ये हमें जो है ये नहीं ये रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं बता पा रहे थे। सिर्फ ये बता रहे थे कि बेसिक है या एसिडिक है, लेकिन हाउ मच एसिडिक और हाउ मच बेसिक, कि कितना एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, कितना बेस है तो कितना बेस। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है और विनेगर है, तो दोनों ही एसिड हैं, लेकिन हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो आपका विनेगर है वो वीक एसिड है। तो ये कैसे पता चला? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें लाना पड़ा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, हमें स्ट्रेंथ बताते हैं कि कितना हमारा सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक है, ठीक, कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक हमारा एसिड और बेस है। समझ में आई बात? तो वही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी यूनिवर्सल इंडिकेटर की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है, आ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज होता है टू जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज, ठीक है। कितना स्ट्रॉन्ग हमारा अगर एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, और कितना अगर बेस है तो कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो विच इज़ अच्छा, ये क्या होता है, ये जो इंडिकेटर होता है कई सेवरल इंडिकेटर्स को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। तो विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, ठीक है। अब क्या होता है, जब बहुत सारे इंडिकेटर्स मिला के बनाया गया, तो जब हम इसको सोल्यूशन में डालते हैं किसी भी, या एसिडिक या बेसिक, उस वक्त तो पता नहीं होता है, तो ये हमें डिफरेंट कलर दे देता है, ठीक है। अभी इसको हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, पहले पीएच स्केल बताऊंगा तो उससे फिर इसका रिलेशन है पीएच से तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने इसको उसमें डाल दिया, किसी सोल्यूशन में डाला और इसका कलर डार्क रेड हो गया, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है हमारा एसिडिक है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, वो पीएच स्केल से पता चलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। या ग्रीन कलर आ गया इसका, क्योंकि ये तो बहुत सारे इंडिकेटर से मिलकर बना है, तो ये डिफरेंट कलर शो करता है सोल्यूशन के अंदर। ग्रीन आ गया तो हम समझ लेंगे न्यूट्रल है, यानी कि वाटर है, वो वाटर हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। या पर्पल आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा बेसिक है, ठीक है। तो हर सोल्यूशन के लिए हमें डिफरेंट कलर देगा, और हर कलर का एक पीएच वैल्यू होता है। पीएच वैल्यू क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ से देखिए, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H+ आयन इन अ सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको पता है ये किस पे काम करेगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में काम करेगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि एसिड्स जो हैं
वाटर के अंदर या सोल्यूशन के अंदर आपको क्या देता है, H+ आयन देता है, ठीक है। क्योंकि देखिए वाटर भी थोड़ा स्लाइटली ब्रेक हो जाता है, आयनाइज हो जाता है किसमें, H+ आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही वाटर बनते हैं। तो क्या होता है, लेकिन एसिड डालने से क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर आपने बेस डाल दिया, कोई बेस डाल दिया वाटर के अंदर, तो वाटर के तो वो किस में ब्रेक होता है, हाइड्रोक्साइड देता है आपको, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH- आयन देता है। तो बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू H+ आयन, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन, H+ आयन थोड़े बहुत वाटर के अंदर होते हैं। अब एसिडिक सोल्यूशन होगा तो उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे, ठीक है, और बेसिक सोल्यूशन होगा तो उसमें ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, लेकिन हाइड्रोजन आयन भी होंगे। तो क्या लिखा है मैंने, इट शोज डिफरेंस कलर्ड एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन। तो हाइड्रोजन आयन तो दोनों ही सोल्यूशन में होंगे, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो। एसिडिक में ज़्यादा होंगे और बेसिक में कम होंगे, बेसिक में हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे। अच्छा, अब देखिए एक पॉइंट और देखिए, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट pH वैल्यू ऑफ द इंटायर स्केल। अब हमारे एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने, उनका नाम तो सोरेंसन, ठीक है, जर्मन के थे। तो उन्होंने एक स्केल बना दिया, जैसे आपने देखा होगा लेंथ नापने के लिए एक स्केल होता है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ इतनी हो गई, 2 सेंटीमीटर की लेंथ इतनी हो गई, 15 सेंटीमीटर की इतनी हो गई, 20 सेंटीमीटर की इतनी हो गई। तो सोरेंसन ने क्या करा, एक स्केल बना दिया, ठीक है, जो कि हमें pH वैल्यू देता है, ठीक है। pH वैल्यू हमारी होती है 0 से लेके 14 तक। अभी मैं pH नेक्स्ट उसमें pH ही समझाऊंगा सही से, तो अभी तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। पहले मैं बता दूं pH की जो फुल फॉर्म होती है, P होता है पोटेंस, ठीक है, P पोटेंस, और H होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये एक जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है पावर, ठीक है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कितनी पावर है, कितनी कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की, इसका मतलब ये हो गया pH का मतलब। तो ये भी एक स्केल है जो कि सोरेंसन जो साइंटिस्ट थे या केमिस्ट थे उन्होंने बनाया था। और उन्होंने क्या करा कि जो भी कलर आया उसको उन्होंने वैल्यू दे दी, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 14 तक, ठीक है। तो अभी हम इसको और देखते हैं ताकि और आप क्लियर समझ में आ जाए। इसको आप पॉज करके क्या करिएगा, वो कर लिए, नोट कर लिए, ओके। तो बच्चों मैंने भी आपको pH के बारे में बताया, और मैंने बताया जो साइंटिस्ट थे सोरेंसन ने, उन्होंने एक pH स्केल बना दिया। जैसे लेंथ के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का। ऐसी सोरेंसन ने क्या करा, एक pH स्केल बना दिया जो कि मेजर करेगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिक सोल्यूशन। यानी कि स्ट्रेंथ मतलब क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, ठीक है। फिर हम pH को और यूनिवर्सल इंडिकेटर को मिला के भी देखेंगे कि क्या कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि इट इज़ एक स्केल है जो यूज़ करता है क्या, जो हम यूज़ करते हैं मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ये मेज़र करता है, ठीक है। और अभी बताया था आपको मैंने, वही लिख दिया है, द P इन pH स्टैंड फॉर पोटेंस। और पोटेंस आपका जो है वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब पावर होता है। तो विच द P इन pH स्टैंड फॉर पोटेंस विच मीन्स पावर इन जर्मन, ठीक है बच्चों। अब मैंने बताया था कि जो आपका pH स्केल है उस पर नंबरिंग होती है 0 से लेके 14 तक। तो अगर आपके सोल्यूशन का pH 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। जितना pH कम होता है उतना ही सोल्यूशन आपका एसिडिक होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जितना ही pH ज़्यादा होगा यानी 14 के आसपास होगा, उतना ही बेसिक होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिख दिया है कि इट हैज़ अ वैल्यू, जो pH स्केल है उसकी वैल्यू जो रेंज होती है कहाँ से होती है, 0 इसका मतलब वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कली, अल्कली मतलब वेरी बेसिक, ठीक है। और pH कुछ नहीं बस एक नंबर है 0 से लेके 14 तक। pH इज ए नंबर जो कि इंडिकेट करता है द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। जैसे कैसे 0 है तो वेरी एसिडिक हो गया, 14 है तो वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग बेस या वेरी अल्कली वेरी बेसिक हो जाएगा। अच्छा, नंबर है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कभी पूछ ले pH जो है उसकी कोई यूनिट नहीं, ये नंबर है इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो आप सोच रहे होंगे सर जो नंबर बता रहे हैं 0 से लेके 40 तक आ कहाँ से रहे हैं, तो बेटे उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। pH का निकालने का फार्मूला क्या होता है, अगर हमें pH निकालना है यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म मान सकते हैं इसकी, तो कैसे निकालते हैं, -log बेस 10 और
क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो बच्चों याद रखिएगा, जो भी आपका वो होता है केमिस्ट्री में, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर कोई भी चीज़ आ गई तो वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करें, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अब पीएच का क्या रिलेशन है एसिडिटी से और बेसिडिटी से, इसको ऐसे भी डायरेक्टली आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। पीएच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का शायद आपको पता होगा कि अगर एक चीज़ कम होती है दूसरी चीज़ बढ़ती है, ठीक है। यानी कि अगर पीएच कम है तो इसका मतलब सोल्यूशन आपका एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक हुआ। पीएच कम है तो एसिडिटी, मतलब एसिडिक ये कह रही है, एसिडिटी होगी सोल्यूशन में। और पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको पता होगा, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। यानी पीएच ज़्यादा होगा तो इसका मतलब सोल्यूशन हमारा बेसिसिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया, अगर 14 है तो वेरी अल्कली, वेरी बेसिक होगा। अच्छा, ये एक पॉइंट ये भी आप लोगों को पता ही है, वो भी लिख दिया मैंने। हायर द हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन कह लिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कह लिए। हाइड्रोनियम आयन मैंने बताया था पहले आपको, H3O+ होता है। कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, जितना ज़्यादा हायर होगा उतना ही उसका पीएच वैल्यू कम होगा। वही बात है, इसी चीज़ को वर्ड्स में लिख दिया है। क्या लिख दिया है, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन लोअर इट्स पीएच वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अच्छा बच्चों, एक और शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, मैंने बताया था कि पीएच जो होता है 0 से लेकर 14 तक हमारा बताता है वैल्यू। तो अगर पीएच इज़ ग्रेटर देन 7 है, ठीक है, यानी 7 से बड़ा हुआ है तो सोल्यूशन हमारा बेसिक होगा। आंख बंद करके हम कह सकते हैं कि बेसिक होगा। अभी वो भी देख लेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे बताएगा ये। अगर पीएच लेस देन 7 है तो एसिडिक होगा, और अगर पीएच बराबर हो गया 7 के तो वो सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। यानी वाटर का पीएच जो होता है वो 7 के, वाटर हमारा न्यूट्रल होता है, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड दोनों बराबर होते हैं, इसलिए जो है वो न्यूट्रल होता है। अच्छा ठीक है, तो बच्चों इसको मैं अभी एक उससे और समझा दूंगा आपको, चार्ट से और समझा देता हूँ और स्केल बना के भी दिखा देता हूँ, और कोशिश करूँगा कि वीडियो में भी ऊपर आपको वो नज़र आ जाए कलर फॉर्म में, ठीक है। कोशिश करता हूँ उसको भी दिखाने की। वैसे आपके एनसीईआरटी में पूरा पीएच स्केल कलर फिगर उसकी होगी, उसमें आप उससे भी देख सकते हैं उसको। तो बच्चों देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि हमारा पीएच स्केल दिखने में कैसा होता है। तो ये हमारा पीएच स्केल है पूरा, ठीक है। मैंने बताया था कि पीएच स्केल में कहाँ से लेके कहाँ तक नंबरिंग होती है, 0 से लेके 14 तक। तो ऐसे होता है 0, 1, 2, 3 और ये सब 14 तक, ठीक है। तो पीएच मैंने क्या बताया था, पीएच क्या बताता है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना है हमारा सोल्यूशन के अंदर, ये इससे हमें पीएच से पता चलता है। तो सोरेन साहब ने क्या करा, जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हम निकाल रहे थे उसको सिंबल नंबर से लिंक कर दिया। किससे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से लिंक कर दिया उन्होंने। अब इस स्केल से हमने क्या समझा कि अगर हमारी पीएच हमारा अगर 0 से लेके, पीएच किसी भी सोल्यूशन का अगर 0 से लेके कहाँ तक, 7 तक, यानी 7 से कम है तो वो एसिडिक वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और सारी एसिडिक वैल्यू आएंगी अगर पीएच अगर किसी सोल्यूशन का 0 से लेके 7 तक आ रहा है, ठीक है। अगर 7 आ रहा है एग्जैक्टली तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसी 7 से ज़्यादा और 14 तक जो भी वैल्यू देगा वो हमारे सोल्यूशन, अगर पीएच हमारा आता है कितना, 7 से थोड़ा ज़्यादा और 14 तक, तो वो हमारा बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का भी है कॉन्सेप्ट। अगर आपके सोल्यूशन का पीएच क्या आ रहा है, 0 से लेके 3.5 तक आ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। ऐसे ही 3.5 से लेके 7 तक आ रहे हैं तो वीक एसिड हो जाएंगे। फिर 7 से ज़्यादा वीक बेस हो जाएंगे, और 7 से ज़्यादा और 10.5 तक वीक बेस रहेंगे, और 10.5 से लेके 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर भी पढ़ा था। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच को मिला के भी हम फाइंड कर लेंगे कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। वो कैसे करेंगे, क्या होता है इसमें कि मैंने बताया था कि आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो सेवरल इंडिकेटर से मिला के बनाया गया है, और हर सोल्यूशन में वो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है। और जो कलर प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या करा हमने, पीएच वैल्यू दे दी। कैसे दी, देखिए, अगर डार्क कलर है तो 0 है तो डार्क कलर हो जाएगा, 1 है तो रेड हो जाएगा, 2 है तो रेड हो जाएगा, 3 है तो ऑरेंज रेड, 4 ऑरेंज, 5
अगर आ रहा है आपका pH तो ऑरेंज येलो है, इसका मतलब 6 है तो ग्रीनिश येलो है, 7 है तो ग्रीन हैगा, ऐसी 8 है, 9 ब्लू, ठीक है। 10 आ गया, अगर आपका pH की सोल्यूशन का 10 आ गया यानी नेवी ब्लू कलर है, ऐसे 11 का पर्पल, 12 पे डार्क पर्पल, 13 पे वॉयलेट और 14 पे वॉयलेट। तो कैसे हम टेस्ट करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको सोल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है और पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में मिलता है। तो अगर आपने अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर फॉर एग्जांपल पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में ले लिया और उस पर सोल्यूशन की ड्रॉप आपने कुछ डाल दी, ठीक है, और अगर वो पेपर डार्क रेड हो गया, ठीक है, डार्क रेड हो गया, तो हमने देखा डार्क रेड को नंबर मिला हुआ है 0, और 0 क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब वो जो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एसिड तो पता चली गया, एसिड तो हमें पता चल रहा है कि 0 से लेके 7 तक सब एसिडिक वैल्यू, लेकिन हमें यही पता चल गया यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से कि वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। ये चार्ट जो है पूरा मिलता है उसके साथ, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ये पूरा चार्ट हमें मिलता है, ठीक है, लैब्स में होता है। ऐसे ही आपने कुछ ड्रॉप सोल्यूशन की ली और उस पर क्या कहते हैं डाला, कुछ सोल्यूशन डाला, अगर वो रेड प्रोड्यूस कर रहा है तब भी आपने देखा रेड को 1 मिला हुआ है और 1 स्ट्रॉन्ग एसिड के नहीं होता है। पीएच अगर 1 आ रहा है तब भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और अगर आपने कुछ ड्रॉप ली और वो जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब 7 नंबर है, और 7 हमारा न्यूट्रल है, यानी वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है, ठीक है। और देख लीजिए, इसमें तो कुछ भी देख लीजिए, जैसे और आपने कोई सोल्यूशन लिया, फिर उस पर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर की जो स्ट्रिप थी या पेपर था उस पर अगर कुछ ड्रॉप डाले और अगर वो पेपर ब्लू हो गया, आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर ब्लू हो गया, तो ब्लू पे हमें नंबर है 9, और 9 हमारा यानी वीक बेस है, तो ये हमें पता चल जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर से कि ये हमारा वीक बेस है। और देख लिए, अगर वायलेट हो जाता है तो वायलेट का मतलब है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसी अगर आपका पर्पल हो गया या डार्क पर्पल हो गया सोल्यूशन की, आपने कुछ ड्रॉप्स उस यूनिवर्सल इंडिकेटर में डाली और आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर पर्पल या डार्क पर्पल हो रहा है, तो उसको नंबर मिला हुआ है 11 और 12, और 11 और 12 जो है हमारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो हमें पता चल गया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से ये कौन सा हमारा वीक बेस है या कौन सा हमारा वीक एसिड है या कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है बच्चों। तो इसमें देख लिया, अगर आपको फिर भी मैंने कोशिश करी है समझाने की, अगर कोई डाउट्स हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, बच्चे पूछ लेते हैं, या कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं आप, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे फिर आगे। थैंक यू।